बातों के अलावा मैं बिटिया से अनुरोध करूंगा कि जल्दी आशीर्वाद लेके और आप स्टेज पे आ जाओ। जिसने आज मुझे सम्मानित कर रहे हैं नाम हम बता रहे हो कृपया स्टेज पर आ जाओ। एक एक आता रहेगा शिषपाल हमारे चमार बिरादरी से हमारा भाई शिषपाल जी, सुखदेव हमारा भाई धाड़क बिरादरी से, विष्णु पंडित जी महाराज, सुल्तान जांगड़ा जी, प्रकाश पांचाल जी, आप यही शेख दीनदयाल जी, सभी आप स्टेज के पास आपको सम्मानित हमारे पूरे गांव की तरफ से हमारे समाज से बड़े भाई मुकेश जी, समाज से आप भाई हमारे जोगी समाज से भाई तुम्हारा जाए चाहिए ठीक है। हमारे धारक समाज से सभी यहाँ खड़े हो गए। एक-एक लोग आके स्टेज की व्यवस्था है। आप आ जाइए, बाथरूम करने जाइए। खिलाड़ियों का गाँव है, रियासी गाँव है, जो पहलवान भाई है वो ब्रह्मचारी जी को और बिटिया विनेश जी को सभी पहलवान भाई सम्मानित करेंगे और इस तरफ खड़े हो गए उनको हम बुला देंगे जो पूरी पगड़ी से सम्मान और सभी माताएं बहनों से मैं एक बात कहूँगा कि आपके बीच मेरे लिए चाय भी पीनी है, आपके पास खाना भी आप आशीर्वाद देके गणेश को स्टेज पे बिठाने में करते हैं। भाई ये कलो लगेगा बड़े चार बजे का लगा से कहां है तेरा ना तू मौज में इनसे क्लास के बच्चे जल्दी और में वीडियो भी अरे यार प्रताप जी एक-एक बात करते रहो, उनको सम्मानित करते रहेंगे। ये सम्मान एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरी 36 बिरादरी की पूरे गांव की सम्मान कर रहे हैं। सुखदेव जी हमारे धाड़क बिरादरी से भाई के लिए लिच्छी हमारे भाई जोगी समाज से लिच्छी भाई ब्रह्मचारी जी से अनुरोध करूंगी आप भी खड़े होकर दर्शन दें। ब्रह्मचारी जी भी साथ में होशियार सिंह पंडित जी महाराज का आशीर्वाद हमेशा रहता है। ब्रह्मचारी जी को स्वागत करते हैं। प्रकाश पांचाल जी ब्रह्मचारी जी को बिटिया को सम्मानित करते हुए तालियां बजाते हैं। बाबा दीनदयाल जी बहुत बढ़िया से जी बिटिया का भी ब्रह्मचारी जी का भी स्वागत और सम्मान करेंगे। अतर सिंह जी अतर सिंह डॉक्टर अतर सिंह जी हमारे सरपंच साहब बिटिया का आशीर्वाद देते हुए
बहुत बड़ी खुशी थी। राम कुमार जी बेटी का स्वागत करते हुए सुल्तान जी जांगड़ा समाज से हमारे आदरणीय भाई जोरदार तालियों से मुकेश जी सैन समाज से हमारे भाई मुकेश जी, क्या बात है, बहुत शानदार। अपने बहू को अपनी बेटी ब्रह्मचारी जी को सम्मानित करेंगे। अब मैं सरपंच साहब से अनुरोध करूंगा कि ब्रह्मचारी जी को ब्रह्मचारी जी को चप्पल देकर मीडिया को सवाल देकर सम्मानित करेंगे। सरपंच साहब आप सम्मान हमारे पहलवान भाई आएंगे एक बार सभी अनुशासित पहलवान सभी हमारे पहलवान भाई ट्रॉफी से सारे पहलवान सारे साथी फोन निकाल लो अपने फोन बहुत ही शानदार इसके बाद सभी एक बार सभी बैठ जाइए, बैठ जाओ। बीजेपी दिल्ली खाली बैठने की डालो, खाली बैठने की बीजेपी हार मानने लायक बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं सरपंच साहब से कहूँगा, कर्मचारी जी सांसद जी को सरपंच साहब सवाल उठाकर सम्मानित कर रहे हैं। अनूप पहलवान यहाँ का भांजा है भाई, अनूप के मामले अनूप को भी सम्मानित करें। अनूप भांजा गाँव का अनूप पहलवान को भी सम्मानित करें। सरपंच साहब अनूप पहलवान को, ये भी भाई गाँव का भांजा अपने गाँव का बहुत बढ़िया जी, तालियां बजाकर। मैं अब बहुत लंबा हो गया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आप सबसे एक अपील करूंगी, आप शांत हो जाओ और ब्रह्मचारी जी बोलेंगे, आचार संहिता है, ब्रह्मचारी जी बोलेंगे एक बार, मैं भाई रामनिवास ने बोला ब्रह्मचारी जी को आप बुलवाओ।
कांग्रेस पार्टी मेरे परम आदरणीय किला जफरगढ़ के सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरे माताएं बहनें, मैं सतपाल ब्रह्मचारी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरी जीत में बहुत बड़ा योगदान किला जफरगढ़ का रहा, मैं आपका आभारी हूं। मैं पहले भी आया था, लेकिन बीच में आना चाहिए था मुझे, लेकिन लोकसभा 1 महीने का सत्र था, 1 महीने 8 दिन पहले और 22 दिन बाद में लगभग 30 दिन लगातार लोकसभा चलने के कारण मैं आपके बीच में धन्यवाद करने नहीं आ सका। आज मैं आपका, क्योंकि मेरे मामा नाना भाई बंद और आपने पूरे 36 बिरादरी को मैं प्रणाम करता हूं, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया और किला जफरगढ़ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई मेरी जीत में। मैं समस्त दुलाना वासियों का भी धन्यवाद कर, दुलाना विधानसभा का धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर इतना ऋण मेरे ऊपर आपका है, शायद ये इस जन्म में ना उतरे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बहन, हमारी छोटी बहन, यहाँ की बहू विनेश फोगाट आपके बीच में है। दुलाना विधानसभा से, खास करके मेरी माताओं से, बहनों से, मामियों से, नानियों से मैं रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से मुझे दुलाना हल्का ने 25,000 वोटों से जिताया और जीत का कारण आपका गांव और ये दुलाना हल्का है। मैं कहीं भी कह सकता हूँ, कहता हूँ। आज 50,000 वोटों से इस बहन को जिताना, इस बेटी को जिताना, इस बहू को जिताना आपका कर्तव्य बनता है। और फिर देखना, दुलाना विधानसभा का कायाकल्प होगा। ये पहलवानों की धरती है। मेरी छोटी छोटी बहनें कुश्ती में इंटरेस्ट रखती हैं, कबड्डी में, खेलों में। यहाँ पर स्टेडियम बनेगा, मैंने दुलाना में भी कहा है, वो ब्राह्मणवास में भी कहा है, और आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है श्री भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व। जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा पहला काम होगा इस बहन को मंत्री बनाने का, इस बहू को मंत्री बनाने का, और ये मंत्री बना के आपके बीच में आएंगे। मैं आज कई वर्षों बाद, लगभग 20 वर्ष बाद, केवल जिस दिन मैं टिकट लेके आया था, आपको प्रणाम करने आया था। मुझे याद है पूरा गांव वहां था, 36 बिरादरी वहां पर थी। मैं पुनः आपसे अपील कि बहन को जिताओ, बेटी को जिताओ, आपकी बहू को जिताओ, तो निश्चित ये दुलाना विधानसभा पूरे विश्व में नाम होगा। जब यहाँ की हमारी बहनें कुश्ती में, जिस तरह विनेश फोगाट ने पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में किया है, ऐसी ही हमारी छोटी छोटी बहनें कुश्ती में जाकर के किला जफरगढ़ का, हरियाणा का, जींद का, दुलाना का नाम रोशन करेंगी। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है। एक बात कहना चाहता हूँ अपनी बहनों को, माताओं को, माता आप कई घरों का सुधार करती हो, बेटी के रूप में अपने माता पिता का, अपने माता पिता का बेटी के रूप में नाम रोशन करती है। जो लड़की, जो बेटी आगे बढ़ती है, पहले अपने घर का,
फिर अपनी ससुराल का, फिर अपने जिले का, फिर अपने गांव का और फिर भारत का नाम रोशन करती हैं। उनमें ये हमारी बहन, छोटी बहन, हमारी बेटी विनेश फोगाट ने किया है। इसी तरह आप हमें से भी एक और घोषणा करना चाहता हूं। मैं घोषणा कर देता, लेकिन आज आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये मेरे मामा का गांव है। मैं मामाओं का गांव है, एक मामा नहीं, सारे मामा है मेरे यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में ये बहन के सामने और आदेश भी, प्रार्थना भी, रिक्वेस्ट भी कि जब ये मंत्री बनेगी, किला जफरगढ़ को पूरे जुड़ाना हल्का में नंबर 1 रखने का काम करेगी। ये जनता के साथ ही रहेगी। मैं पहली बार आया था, उस दिन भी ऐसे ही थे स्कूल में बाहर धर्मशाला में, और आज यहाँ पर ये जन सैलाब देख करके इस धरती को भी प्रणाम करता हूँ। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अब आता रहूंगा। कोई भी सरपंच साहब को, सरपंच क्या नाम आपका? हरदीप। ये हरदीप भाई भी पहलवान लगता है। जितनी भी ग्रांट मांगेगा, कभी हरियाणा गवर्नमेंट और सतपाल ब्रह्मचारी विनय फोगाट ये नहीं कहेगी कि मैं और नहीं कहना। जितने खर्च कर सकेगा इस गाँव में, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पानी के लिए, नालियों के लिए, सड़क के लिए, गलियों के लिए, शिक्षा के लिए, और मेरे साथियों से कहना चाहता हूँ, नौजवान भाइयों से, 2 लाख पक्की भर्तियां अभी हरियाणा सरकार में खाली हैं। उसमें किला जफरगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं नौजवान साथियों से भाई, जुड़ाना विधानसभा में पहला नंबर किला जफरगढ़ का होगा और 6,000 रुपए पेंशन होगी। मामा की भी, मामी की भी, नाना की भी, नानी की भी, जो भी 6,000 रुपए पेंशन जिस दिन हरियाणा सरकार के मुखिया श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शब्द लेंगे, उस दिन से 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। और गरीब, जो हमारे गरीब साथी हैं, गरीबी रेखा में यापन करते हैं, उनको 100 गज का प्लाट, 2 कमरे बना करके लैट्रिन, बाथरूम, मकान देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री। किसी का भी बिजली का बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट से अगर खर्च ज्यादा करोगे तो उसका भी थोड़ा बहुत बिल आएगा। मुझे मालूम है 300 यूनिट बहुत होती है। और कई योजनाएं हैं व्यापारी के लिए, किसान के लिए। ये हरियाणा अब देखना, जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और आपका भांडा और ये बहन जब वहाँ विधानसभा में जाएगी, तो मैं आज आपसे विश्वास करना चाहता हूँ कि वे इस गांव का विशेष ध्यान रखना। और यहाँ मेरे सभी जो उम्मीदवार थे, 86 उम्मीदवार जुड़ाना से थे, 86 इलाजमर से भी था। कोई उम्मीदवार है नहीं भाई? एक था भाई, बात सुन लो। रिकॉर्ड तोड़ मतों से, और मैं तो एक अधिकार पूर्वक कहता हूँ, हमारे सीएम साहब के मुकाबले जितने उनको वोट मिलेंगे, इस बेटी को इतने वोट दिला देना, अपने आप मंत्री बन जाएगी। मैं आपकी भी अधिकार आपका जो एक वोट दिया हुआ है, वो बहन को मंत्री बनाएगा, बेटी को मंत्री बनाएगा। आप गौरवशाली होंगे। भाई बहुत बढ़िया आदमी तो मेरे साथ मिला। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ये खाने के लिए जितने खाने बनाने हो मेरे को बता दियो। खाने के लिए कुलदीप हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष आगे आ जाना जाना था। आइए अध्यक्ष आगे आ जाओ। ले भाई गारंटी इस पे ले लूंगा, पे इसका कोई 4 से 41 लाख नहीं कर देगा। आ जाओ अरे मामा का काम है भाई, ऊपर आ जाओ। हाँ जी सरपंच साहब, एक मांग बता दें।
हेलो भाई ये कौन जो है भाई टेप ना वीडियो करके हमारा नोटिस आते हैं भाई ये कौन जो है हो गया अपना मैं 35 से रोटी खानी है तो विनय फोगाट जी से आग्रह करूंगा कि आप भी अपना अनुमोदन दें तो यहाँ के बारे में मामलों की सारी मामलों की है तो आप अपनी घोषणा तो नहीं कर सकती आश्वासन देने बनने के बाद जो गिलास प्रकट मांगेगा जो पंचायत मांगेगी पानी की समस्या वो भी दूर करेंगे सरकार आने के बाद को बड़ा बजट है और मैं हमारे साथी है युवा साथी शहीद भगत सिंह का चित्र और बिटिया को वो भेंट करेंगे हमारे साथी और उसके बाद आपकी भावी मंत्री विनेश फोगाट शहीद आजम भगत सिंह का चित्र देकर जोरदार तालियों से माइक विनेश को कह रहा हूँ आपकी बहू भी आपकी बेटी भी हमारी भावी मंत्री भी एमएलए चुना बेटा विनेश देखिए आराम 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 और मुझे हमारे बीच में देश का बुरा है बुरा होता हमसे सारी है जब इसके अवसर पर उन लोगों ये भाई शेख सिंगाई जी साहब ने आशीर्वाद दिया जो आपके दरबार में ले रहे बैठ जाओ छोटे बैठ जाओ बेबे हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग मेरी माताएं मेरी बहनें हमारे छोटे बहन भाई को कुश्ती करते हैं सबको मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम नमस्ते नमस्ते देखो मैं अपनी एक भावना आपके सामने बताना चाहती हूँ जब खिलाड़ी मिलते हैं वो बोलते हैं ना कि दीदी हमारे लिए कुछ करना तो मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे पे विश्वास अधिकार है अगर खिलाड़ियों के लिए कोई खिलाड़ी नहीं करेगा तो मैं मानती वो खिलाड़ी नहीं है सच्चा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है आप ये बता दो कि हम कुश्ती करते हैं तो मेरा काम है पूछना आपकी सेवा के लिए आए हैं अभी मैं आपके पास आऊंगी पूछने को आपको क्या जरूरत है आपकी क्या दिक्कतें हैं तो दोबारा से मैं खिलाड़ियों से विरोध करती हूँ मेरे को ये मत बताओ क्या तकलीफ है मैं पूछूंगी आपको क्या तकलीफ अभी इतनी रात इतना अंधेरा हो गया है पूरे देश में सभी सोने की तैयारी कर रहे हैं कोई सो भी गया होगा खाना खा के लिए गाँव का जोश किला जफरगढ़ का जोश देख के मैं आत्मविश्वास में नहीं जाना चाहती मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहती लेकिन मेरे को अपनी माताओं बहनों में
एक जो आस और उम्मीद है, मैं सोच रही हूँ कि वो उम्मीद विश्वास की तरफ जा रही है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, इतना प्यार, इतना मान सम्मान अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहू को, अपनी छोरी को देने के लिए। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको जो छोटी छोटी बेटियां जो अपने रेसलिंग में डाली है ना, इनकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। आपकी बेटी, आपकी बहू इनके सामने करिए। आप यही है मुद्दे की बात, ना इससे आगे ना इससे पीछे। 5 तारीख तक किसी को सोना नहीं है। ये गांव तो पूरा निकल चुका है, लेकिन इस गांव से बाहर हमें जाना है। ये छोटे छोटे आपके जो बच्चे, इनके भविष्य का सवाल है, क्योंकि संघर्ष जो बच्चा करता है, अगर उसकी संघर्ष की जीत नहीं होती तो बहुत सारे बच्चों का हौसला टूट जाता है। मैं ये मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, ये भाई हैं, कोई मेरे से छोटा भी है, कोई बड़ा भी है, बहुत आस और उम्मीद में से लगाए बैठे। उनके मुद्दों पे खरा उतरने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपकी ताकत की जरूरत है, आपके हौसले की जरूरत है। जब आप 5 तारीख को वोट डालने जाओ तो इस बेटी को हिम्मत और ताकत देने का काम करें। 6 तारीख के बाद में आपको इन बालकों की, इन भाइयों की, बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ में खड़ी है। और सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं है, और हमारे जो क्षेत्र में है, जैसे खिलाड़ी, जैसे पढ़ाई करने वाले छात्र है जो फौज में जाना चाहते हैं, कोई पुलिस में लगना चाहता है, उनके लिए दौड़ मारने की जगह नहीं है। बहुत सारे गाँव से शिकायतें आई है कि हम फिजिकल करने के लिए अगर हम जाते हैं तो हमारे पास दौड़ करने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है या कोई ग्राउंड नहीं है, हम सड़क के ऊपर दौड़ लगाते हैं, कोई दुर्घटना भी हो जाती है कई बार। तो मैं खिलाड़ियों को आश्वासन देती हूँ, मेरे बहन भाइयों को जो दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आने वाली 5 तारीख के बाद में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी लुधेवान जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आएगी। आपको इन चिंताओं की जरूरत नहीं है, आपको और चिंता करनी है, बड़ी बड़ी चिंताएं करनी है। ओलंपिक में मेडल कैसे लेके आना है, बहुत सोच आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद में खिलाड़ियों को तो नीचे स्तर पे होता है, जो ग्राउंड के स्तर पे होता है, तब उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपकी बेटी, आपकी बहू आपके बीच में आई है। मैं ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, 30 साल की हूँ, इस चीज में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे बुलाया, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा एक बार आजा, और टिकट लिया, और तेरे को जितवा देंगे, हम तेरे को विधानसभा में भेजने का हम काम करेंगे। तो मैं आपके इस आशीर्वाद और प्यार को, मैं चाहती हूँ 5 तारीख को ये आशीर्वाद और प्यार उस बटन के ऊपर टिकना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप लोग, मैं वही बोल रही हूँ, आपकी बेटी ने, आपकी बहनों ने कोई संघर्ष करके अगर ऊंचे मुकाम पे जाना चाहता है, आपकी आवाज बनने की कोशिश करता है, आपका फर्ज है, आपका आशीर्वाद है कि आप उसको विधानसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भेजने का काम करें। तभी आपके ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे, ये आगे बढ़ने का काम करेंगे। इनमें भी हौसला आएगा कि संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष की हमेशा जीत होती है। ये उदाहरण भी इनके सामने सेट करना चाहते हैं। ज्यादा शब्दों में ना बोलते हुए मैं अपनी माताओं से, बहनों से, भाइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ और आपको उम्मीद दिलाती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ, सदैव आपके बीच में रहने का काम करूंगी। ये झूठी और सत्या कुछ बातें नहीं है, सच्चाई आपके बीच में रहूंगी। मैं आपके सामने आज मैं इसलिए आ रही हूँ, देखो मैं अगर हर गांव में जा रही हूँ, आपसे मिल रही हूँ, इसलिए मिलूंगा कि आपको विश्वास हो गया आपके मेरे बीच में कोई तीसरी लाइन नहीं है। आप और हम एक परिवार से हैं, एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई। उसको सोच के आपको 5 तारीख को वोट डालने जाना है। अपनी बेटी बहू को जो आप ये आशीर्वाद, ये प्यार दे रहे हैं, उसको ताकत देने का काम आपको करना है। 5 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में अपनी कांग्रेस सरकार जब हम बनाएंगे, उसके बाद में सबको पता है 10 साल पहले जो सरकार थी हमारी कितनी अच्छी। 10 साल तक कोटे हमारे टूट गए, अरे बड़का की हिम्मत टूट गई, रोड पे हम घिसरा दिया, पकड़ी का मान सम्मान हमारा खो दिया। इससे ज्यादा तो नहीं है, मरना रहेगा। तो मरना बढ़िया है, लड़ो, संघर्ष करो, और संघर्ष की जीत जब होगी तो हमारे जो बहन भाई हैं ये भी कहा रोड के ऊपर लग के अपने हक की लड़ाई, अपनी सच्चाई की लड़ाई, किसी भी दुराचारी के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखेंगे। अगर आपकी ये बेटी अगर जीत जाती है तो और मैं आप सबके सामने मैं हमारे सरपंच का अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना अच्छा जो प्रोग्राम इन्होंने किया है,
पूरा गांव उठ के आ रहा है। आप लोग भी उसमें भागीदार हो के कैसे बुरा मत मान जाए कि सबको तो एक लेन के कर दिया कह दी सब। आप लोग सब हमारी ताकत हो। कोई भी पार्टी बिना कार्यकर्ता के बिना ग्राउंड लेवल के नहीं चलती है। मैं तो आपके सामने बस चेहरा हूँ। मेरे पीछे जो ताकत है वो आप लोगों की ताकत है। वो ताकत को हमें विधानसभा तक लेके जाना है ताकि आपकी बेटी आपकी बहू आपकी ताकत बनने का काम करे, आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको मैं पानी की समस्या मेरे तो फालतू तो कोई नहीं जानता होगा। 24 साल कुश्ती करी है, इतना पानी छोड़ के ना हमने वेट घटाया है। 3-3 दिन तक एक बूंद पानी खातर अंतर से है। मैं जब ओलंपिक में जाने लग रही थी तो कोई पत्रकार भाई पूछने लगा, बोले कि आपको अगर आपको कोई पूछे कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है तो मैं बोली पानी में बता लो अगर बचता होगा। क्योंकि जब हम वजन घटाना है ना तो पानी की एक बूंद हमने कीमत क्या है ये भाई समझ सका, ये भाई समझ सका। तो पानी की समस्या तो आप भूल जाओ। मैं बताइए आप ये बात तो बोलो ही मत पानी की, खिलाड़ियों की, बिजली की। क्योंकि मैं गाँव में रहूँ मेरा कल आपने कितने मक्सद खाए थे। गाँव की लड़कियों गाँव में आई हूँ, आप सबके बीच में आया हूँ, बस आप सबके भलाई के लिए आई हूँ कि आपके लिए मैं कुछ काम कर सकूं। आप लोगों ने जितना आशीर्वाद प्यार दिया है उसका जो मेरे पे कर्ज है वो कर्ज अदा करने के लिए आपके बीच में आए हूँ। इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए। अगर आप अपना आशीर्वाद प्यार दोगे उस विधानसभा में आप मुझे पहुंचाओगे तो वो जो कागज और कलम है ना वो अपने अड़े लिया आगे साइन करते हैं जो जिसका ठीक रहे।